भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको आंवला नवमी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस दिव्य और ज्ञानमय कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा से पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है उसे आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। इसे धात्री नवमी तथा पुष्पांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है तथा अक्षय नवमी के नाम से भी इसे जाना जाता है तथा इस दिन आंवला वृक्ष का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। धर्म में, ग्रंथों तथा पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि आंवला के अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं और जो मनुष्य आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष का पूजन करता है या फिर आंवले वृक्ष का परिक्रमा करता है या आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है, उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी कभी भी नहीं आती है। अतः आंवला नवमी का बहुत ही दिव्य और महा संयोग है, क्योंकि कार्तिक माह अपने आप में ही एक बड़ा सा महीना माना जाता है और वैसे भी आंवला नवमी का जो दिन होता है वह दिवाली के ठीक 9वें दिन आता है। इस नवमी को हम आंवला नवमी के रूप में सभी मनाते हैं और आंवले का पूजन करने के बाद वहाँ पर नीचे बाल गोपाल की स्थापना करके उनका भी पूजन किया जाता है तथा आंवले वृक्ष की जो सफेद रंग की सूत होता है उसको लेकर के परिक्रमा लगाई जाती है। इस दिन आंवला की 11 परिक्रमा लगा सकते हैं। 21, 51 तथा 108 भी परिक्रमा आप लगा सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी आप अगर आंवला की परिक्रमा करेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा आपके पुण्यों का उदय होगा तथा आंवला नवमी की कथा जो मनुष्य पूरा श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है या सुनती है उसके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आती है। माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ में उसके घर में धन धान्य सब कुछ भर देती है तथा भगवान कुबेर की भी कृपा दृष्टि उनके घर पर बनी रहती है। तो अब हम आपको आंवला नवमी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। तो अब हम आपको आंवला नवमी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमने, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाए। धनियों बने के दिन घट जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भजे, क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है, इनके चपल विशेष, इनके चपल विशेष। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन प्रभु, सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय,
गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बाल गोपाल भगवान की जय, गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। आंवला नवमी की कथा जो धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताई है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक आंवलिया नाम का राजा था जो रोज 1.25 मन सोने की आंवला दान करके ही भोजन किया करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो हमारा घर का सारा धन, सारा वैभव समाप्त हो जाएगा। बेटा अपने पिता से कहने लगा कि ऐसे तो आप सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना है। अब राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाके बैठ गए। उनको वहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन व्यतीत हो गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाए ऐसा संभव ही नहीं था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, जब तक मैं आंवले का दान नहीं करूँगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। और दान भी वह सोने का आंवला दान करता था। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत्य नहीं रखूंगा तो दुनिया में मुझे कोई भी नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में आकर के कहा, तू उठ और देख, तेरे महल जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवले के पेड़ उग रहे हैं। उठ और उठ करके आंवला दान करो और भोजन कर लो। राजा रानी ने उठ करके देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला उन्हें प्राप्त हुआ और रोजाना की तरह वह लोगों को 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगा। उधर बेटे बहू के अन्य दाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वह लोग वहां पहुँचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया और अपने आदमी से कहा, इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ किंतु इन्हें मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपने बहू को बुला करके कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख से आंसू रानी के पीठ पर गिर गए। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने क्यों लगी है, जैसी बात है बता दे। बहू बोली, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोज दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान नहीं करने दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। जब सास बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा है, यानी कि हमारी लाज रखी है और पहले जैसा धन वैभव समृद्धि सब कुछ हमें प्राप्त हो गई है। तो भगवान की कृपा से हम आंवला नवमी का व्रत करते हैं और आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष का पूजन करते हैं तथा भगवान नारायण की कृपा से हम प्रतिदिन 1.25 मन सोने की आंवला का दान भी करते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से हमें धन वैभव सुख समृद्धि पुनः प्राप्त हो गई। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत्य रखा वैसे ही सबका रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते का तथा अपने सारे परिवार का रखना। इस प्रकार आंवला नवमी का व्रत करने से, आंवला नवमी का पूजन करने से तथा 1.25 मन सोने का आंवला दान करने से राजा रानी को पुनः वैभव प्राप्त हुआ और वह अपने बेटे बहू को भी अपने घर में रख लिया और पूरा सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे और इस संसार में उन्हें समस्त सुखों की प्राप्ति हो गई तथा धर्म अर्थ काम और अंत में उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हो गया। इस प्रकार आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष का जो मनुष्य पूजन अर्चन करता है, परिक्रमा करता है, आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है तथा आंवला नवमी के दिन इस कथा का पाठ करता है या सुनता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आती है और उसके घर में सर्वदा सुख शांति समृद्धि वैभव हमेशा भरा पूरा रहता है।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, श्री शंकरादि सेवितं पुण्य नाम कीर्तनं, श्री राम 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 नाम तायकं, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज की आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, कल परसों की आनंद की जय हो, बरसों बरसों की आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव।